अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें मरीज़ के पास 3 से 7 मिनट का टाइम होता है। अगर इस टाइम के अंदर मरीज़ को फर्स्ट एड इमरजेंसी ट्रीटमेंट फ्राहम कर दी जाए तो मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। एक सवाल ये किया जाता है कि डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क है? देखिए, यहाँ पे फ़र्क जो होता है काजेज़ के ऊपर है। जो हार्ट अटैक होता है वो कोरोनरी आर्टरीज, जो दिल को खून पहुँचाने वाली आर्टरीज होती हैं, उनकी ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से दिल को खून की रवानी जो होती है वो रुक जाती है और उस रवानी की रुकने की वजह से ग्रेजुअली हार्ट अटैक होता है। ठीक है ना? उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोई भी उसके अंदर रुकावट आ गई है, तो उसकी वजह से दिल की शरियानें जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और मरीज़ को शदीद दर्द जो होता है वो दिल के ऊपर होता है। और इस दर्द को हार्ट अटैक की जो सर्वाइवर्स जो होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि अनएक्सप्लेन अनबियरेबल पेन जो होता है वो होता है, जिसमें कुछ कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे कि मेरे दिल को किसी ने शिकंजे में कस लिया है। कोई कहता है कि जैसे किसी ने हाथी का पाँव मेरे छाती पे रख लिया। इस कदर शदीद दर्द होता है दिल के अंदर। और इस दर्द की कैफियत इसलिए होती है कि दर्द दिल को खून की रवानी जो होती है वो कोरोनरी आर्टरीज में वो रुकावट आ जाती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जब कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आती है तो स्टेंट डाल दिए जाते हैं, उनको रगों को, उन आर्टरीज को खोल दिया जाता है, जिसकी वजह से खून की रवानी जो होती है आर्टरीज की वो शुरू हो जाती है और दिल आपका हेल्दी फंक्शन करता रहता है। लेकिन जिन लोगों के स्टेंट नहीं पड़े होते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि उनके दिल की कोई तकलीफ़ है, तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है और उस हार्ट अटैक में अगर उनको फर्स्ट एड टाइमली नहीं पहुंची तो उनकी डेथ हो जाती है। तो हार्ट अटैक के पेशेंट को, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, उनको डॉक्टर ने इमरजेंसी मेडिसिन उसको दे रखी होती है और कहा होता है कि ये आपने हर वक्त अपनी जेब में रखनी है। जब भी आपकी तबीयत बिगड़ जाए, सांस फूल जाए, उखड़ जाए या आपको ऐसी कैफियत महसूस हो, घबराहट, दिल में दर्द हो या कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, तो आपने ये ज़ुबान पे गोली रख लेनी है। तो उसमें ये होता है कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई क्लॉट आ जाए तो वो ख़त्म हो जाता है या इतना आपको टाइम मिल जाता है कि आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अब कार्डियक अरेस्ट जो होता है ये टोटली डिफरेंट है। कार्डियक अरेस्ट में दिल जो धड़क रहा होता है, ठीक है, वो धड़कना जो होता है वो बिजली की इम्पल्सिस की वजह से होता है। तो जैसे हार्ट अटैक ब्लड सर्कुलेशन का डिसऑर्डर है, तो ये जो आपका कार्डियक अरेस्ट की जो कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, ये इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से होता है। देखिए, आपके घर में पंप है पानी का, अब वो चलना बंद हो गया। उसको अब जब चेक करते हैं तो देखते हैं कोई इस पर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, किसी ने कोई वाल्व तो बंद नहीं कर दिया, कहीं से पानी को पाइप को बल तो नहीं आ गया। आप ये चेक करते हैं पानी क्यों नहीं ऊपर जा रहा। तो ये उसके मैकेनिकल पॉसिबल फॉल्ट्स हो सकते हैं कि पानी ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है जी, पंप जो है चल तो रहा है लेकिन पानी ऊपर नहीं जा रहा। तो हार्ट अटैक ऐसी होता है, दिल धड़क तो रहा होता है लेकिन उस धड़कने की इतनी शिद्दत नहीं होती है, या उस ब्लॉकेज की वजह से दिल जो होता है उस शिद्दत से नहीं धड़क रहा होता है कि वो खून जो है वो रवान हुआ हो। तो ब्लड सर्कुलेशन जो होती है कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर जो रुक जाती है वो हार्ट अटैक होता है। और जो इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाता है आपके दिल के अंदर, वेंट्रिकल्स सिकुड़ना और फैलना जो होता है वो बंद हो जाते हैं और सडन मरीज अनकॉन्शियस हो जाता है। इस कैफियत को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। इस कैफियत में, कार्डियक अरेस्ट की कैफियत में, मरीज के पास 3 से 7 मिनट्स होते हैं टोटल। आपने उसको फौरी एमरजेंसी उसको CPR देना है ताकि उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक गई है उसको मसनूई तरीके से बहाल किया जाए, उसके ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाया जाए। यहाँ पे अक्सर एक चीज़ नोटिस की गई है कि जब हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है,
अचानक बंदा बात कर रहा होता है, तकरीर कर रहा होता है, किसी वेडिंग में, पार्टी में, जनाजे में, कहीं वो पड़ा है और अचानक वो गिर जाता है, तो लोग जो होते हैं जी पानी लाओ, पानी, उसको इसके पानी के छींटे मार रहा है, समझे बेहोश हो गया है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई वर्षा है, वो रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने अपने हवास पे काबू करते हुए देखना है पेशेंट को, नब्ज़ चेक करें, उसकी अगर नब्ज़ आपको महसूस नहीं हो रही है तो ये कार्डियक अरेस्ट है। आपने फौरी इमरजेंसी उसकी जो है मसनूई तरीके से उसका सांस आपने बहाल करना है और उसको CPR आपने देना है। अब CPR की ट्रेनिंग मैं हमेशा कहता हूँ हर फर्द को हर घर में आनी चाहिए। CPR आप देंगे पेशेंट को तो वो उसकी सर्वाइवल पॉसिबल हो सकती है, नहीं तो वो इमरजेंसी जाते जाते या 112 के आने से पहले फौत हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट को CPR दिया जाए। इसका वीडियो मैं लिंक में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। आप CPR ट्रेनिंग जो है YouTube पे भी ले सकते हैं। इस पे आपने छाती पे 2 हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से कंप्रेस करना है। 1 मिनट में 100 से 120 दफ़ा आपने इतना कंप्रेस करना है छाती को कि छाती 2 इंच नीचे ऊपर जाए, 2 इंच ऊपर नीचे जाए। इतने ज़ोर से आपने उसको कंप्रेस करना है। ये 1 मिनट में 100 दफ़ा, 1 मिनट में 120 दफ़ा आपने इसको करना है ताकि मसनूई तरीके से खून जो है आहिस्ता से चढ़े दिमाग की तरफ और जो डैमेज होता है ब्रेन उसको रोका जा सके। तो ये CPR उस वक्त तक आपने जारी रखना जब तक आपके पास इमरजेंसी 112 नहीं आ जाती या आप डॉक्टर के पास पहुंच नहीं जाते। अगर आपने मरीज़ को CPR नहीं दिया और डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं तो आपके पास डॉक्टर के पास जाते हुए 15 से 20 मिनट लग जाने हैं, गाड़ी में आते हुए गाड़ी के आने तक 5 से 10 मिनट लग जाने हैं, 112 के आने तक 15-20 मिनट लग जाने हैं और आपका पेशेंट एक्सपायर हो जाना है। तो आपने जैसे ही देखा कि मरीज़ अनकॉन्शियस हो गया, नब्ज़ आपको महसूस नहीं हो रही है, कोई उसकी आपकी फेफड़ों की मूवमेंट महसूस नहीं हो रही है, तो ये कार्डियक अरेस्ट है, हरकत कल्ब बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे आपने फौरी CPR देना है। देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन। आपने मरीज़ को CPR देना है ताकि आपके मरीज़ की जान बच सके, आप उसको इमरजेंसी में बचा सकें, उसके ब्रेन को कम से कम नुकसान पहुंचे, तो आपने उसको CPR देना है। हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स होते हैं उनको तो डॉक्टर्स ने मेडिसिन रिकमेंड की हुई होती है कि ये आपने इमरजेंसी में ये मेडिसिन ज़ुबान पे रखनी है। तो इन केस हार्ट अटैक किसी को हो गया है तो उसके वर्षा को पता हो इसकी जो इमरजेंसी मेडिसिन पड़ी हुई है कहाँ रखी हुई है, इसकी जेब में तो नहीं है, इसकी टेबल पे आपको मिल जाएगी, तो उसको फौरी ज़ुबान पे आपने उसकी मेडिसिन रखनी होती है और 112 को कॉल करें, डॉक्टर के पास लेके जाएं, लेकिन ये इमरजेंसी मेडिसिन उसको प्रोवाइड करें। यहाँ भी आप अपने पेशेंट को जो है CPR दे सकते हैं ताकि उनको मसनूई तरीके से जो है खून की जो सर्कुलेशन है इसको बहाल किया जा सके और उनको बचाया जा सके। अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको सेहतमंद और तवाना रखे। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफा याब करे। अल्लाह पाक तमाम बेऔलादों को औलाद जैसी नेमत से सरफराज करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।